हाँ जी, कैसे हैं सारे मेरे भाई? चल रही है सबकी मेहनत ना यार, प्लीज करते रहिएगा मेरे चीतो, क्योंकि जरिया ही एक है ऐसे फ्लाई करने का। अच्छा वाला हार्ड वर्क करना है, फिजिकली हार्ड वर्क और मेंटली हार्ड वर्क कर रहा है ना। प्री प्लान्ड होनी चाहिए प्रैक्टिस आपकी, क्या करना है आपको। यू मस्ट कम टू नो कि आप ग्राउंड में किस लिए जा रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं है ग्राउंड में जाने का, कोई पर्पज ही नहीं है आपका, मीन्स प्रैक्टिस करने आप आगे, आपको यही पता नहीं है ग्राउंड में बैटिंग में आपको क्या करना है, अगर आप बैट्समैन है बॉलिंग में आपको क्या इंप्रूव करना है, तो उसका कोई फायदा नहीं है ग्राउंड में जाने का। इसका मतलब वेरी ट्रू कि आपका आज का दिन पूरा वेस्ट हो गया, और कल आप ये काम कर रहे हो तो वो भी वेस्ट हो गया, और फिर एक्सपेक्टेशंस आपकी बड़ी हाई रहती है रिजल्ट्स की। नहीं, आज तो नेट में मैंने ऐसे करके फ्लिक मार दिया, विराट कोहली की तरह, आज मैंने रोहित शर्मा की तरह पुल मार दिया, है ना। तो प्लीज पर्पज, जब आप घर से चलें, यू शुड हैव वन नोटबुक इन योर किट बैग, और योर लैपटॉप बैग जो आप कमर पे लगाते हो उसके अंदर होनी चाहिए, या आपके किट बैग के अंदर होनी चाहिए, जिसमें आपके नोट्स होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो मेरी बात को इसको ध्यान से सुन लेना। 10 रुपए की एक नोटबुक ले लेना, 5 रुपए का एक पेन ले लेना, 20 रुपए की एक नोटबुक ले लेना, 10 रुपए का एक पेन ले लेना, 30 रुपए आपके खर्च होंगे। उसमें जो जीवन में आपको चाहिए, जो मीन्स चाहिए का मतलब, अगर आप फास्ट बॉलर हैं, आप स्पिनर हैं, जो आपको वहाँ इंप्रूव करना है ग्राउंड पे, वो लिखना है कि मेरे को आज ये काम करना है। और 6 महीने लगातार आपको, जब अकेडमी आप आते हो अपने या क्लब में आप पहुँचते हो, तो आपको जाके ना सीधा सीधा लिख के, रात को लिख के रखना है, सुबह उसको उठते ही पढ़ना है कि भाई ये आज काम करना है। जब अकेडमी पहुंचो, बैग में से निकाल के फिर पढ़ना है, उसके बाद सारा काम शुरू करना है। नहीं तो आपको यही पता नहीं होता कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, है ना। ये सच्चाई है, आप मानो मत मानो, ये सच्चाई है। तो यहाँ आने का पर्पज तब हल होता है जब आपके पास एक नोटबुक होती है। दूसरा, किसी भी एक चीज को, अगर आपको मसल को मेमोराइज करना है, चाहे वो गलत तरीके से करना है चाहे सही तरीके से करना है, आपको रिपीटेड प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बड़ा मैं बहुत जोर देता हूँ रिपीटेड प्रैक्टिस पे। आप लोगों के अंदर इतनी उथल पुथल रहती है, इतनी ज्यादा उथल पुथल रहती है कि आप 4 दिन बाद दूसरा शॉट मारते हो, 10 दिन बाद तीसरा शॉट पूछने पहुंच जाते हो कोच के पास। तो उस उथल पुथल को बंद करके रिपीटेड प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर आप फास्ट बॉलर हो या आप किसी भी चीज को इंप्रूव करना चाहते हो, उसको पकड़ के अगर इंप्रूव कर रहे हो, तो आप करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। 4 4 महीने 6 महीने, जब तक वो अच्छी ना हो जाए ना, दूसरी चीज की तरफ झांको भी मत। जिस दिन वो मैच में अपना आप ना आने लगे ना, बिना कोच के बाहर से बोले और बिना आपको डायरी पढ़े, तब तक उस काम को करते रहो। और जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे पता है कि रिपीटेड प्रैक्टिस हमेशा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देती है, और उसको करने के लिए आपको 10,000 घंटे, एक चीज को मैच्योर करने के लिए आपको 10,000 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। अब आप उठा के देख लेना, आप कितने घंटे एक चीज पे मेहनत करते हो और किस तरह से करते हो। क्या वो क्वालिटी हार्ड वर्क है, या जैसे दुनिया खेल रही है वैसी क्रिकेट खेल रहे हो? क्योंकि खेलने में और सीखने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। जो लोग सीखने के लिए आते हैं, वो मैंने तरीका बता दिया। नोटबुक होनी चाहिए, आपके नोट्स होने चाहिए, आपको क्या करना है ग्राउंड में, यू शुड कम टू नो फर्स्ट। जब आप ग्राउंड में आओगे, आपको खोल के देखना है कि मैं ये काम करने आया हूँ, मुझे मेरे कोच ने, या मुझे कुदरत ने, या भगवान ने, या जो भी आप जिसको भी मानते हैं, उसने मुझे ये इम्प्रूव करने के लिए दिया है। उसको वैसा आदेश मान के और मेहनत करते चलोगे, और 10,000 घंटे एक चीज़ पे दोगे, तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। अदरवाइज क्रिकेट आप खेल रहे हो, कुछ दिनों बाद छोड़ोगे, उसके बाद फिर आप घर बैठ जाओगे, फिर अपने बच्चों को बताया करोगे यार बड़ा समय बहुत खराब है, बड़े पार्शलिटी है, सेलेक्टर सेलेक्ट नहीं करते हैं, है ना। ऐसे लोग सेलेक्ट होते हैं, ऐसे लोग सेलेक्ट होते हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं करा। लेकिन जब ऐसा सोचो ना, तो एक बार ऐसे खोल के ना, ऐसे अंदर झांक लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, आज मैं बॉलिंग में ना, फास्ट बॉलिंग पे एक वीडियो लेके आया हूँ। फास्ट बॉलिंग में एक चीज होती है गैदर, है ना। अपन वहां से भागे, चलो हम भाग लिए, रोलिंग मोमेंट में आ गए, हमने रन अप अच्छा कर लिया, हमने जंप भी अच्छा कर लिया, हमने रॉक बैक भी अच्छा कर लिया, और हमारा बॉलिंग स्टाइल भी अच्छा हो गया, है ना। हम ब्रेस्ट लेग भी कर गए, हमने सारे काम कर लिए। लेकिन वो तब होते हैं जब वहां से भागने के बाद आप आते हो, आपका गैदर, गैदर मीन्स बॉडी को इकट्ठा करना। वहां से भाग के आए, जब बॉडी एयर में जाती है तो फैलती है वो आगे की तरफ। अब उसको कलेक्ट करना होता है, उसको गैदर करना होता है, इकट्ठा करना होता है। अब उसको करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं सीखोगे ना, तो आपकी जो मेहनत है वो आधी रह जाती है। वहां से यहाँ तक आपने भागना सीख लिया, आप जंप में फेल हो गए, या जंप में, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है मैं बता देता हूँ क्या होता है। वहां से यहाँ तक भागने के बाद आपके जंप के ऊपर पूरा 100% कंट्रोल होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपका जंप अच्छा नहीं होगा, तो आपका जो गैदर है वो तो बाद की बात है, आपकी बॉडी की जो सिमेट्री है वही खराब हो जाएगी। अगर जरा सा पैर को भाग गया, तो ऐसे करके वो लेटरल फ्लेक्शन हो जाता है, ऐसे गिर जाते हैं ना। जरा सा पैर ऐसे चला गया, तो बॉडी जैसे बाहर की तरफ फ्रंट ऑन हो गई,
तो आप गिर के बॉल फेंक रहे होते हो, वो भी लेटरल फ्लेक्शन हो जाता है, रिस्ट आपका ड्रॉप कर जाता है, इधर को कभी इधर को कर जाता है, कभी इधर को कर जाता है। तो जंप पे मेहनत करिए। दूसरी चीज, यहाँ जब आते हो आपको मैं गैदर करने का बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ। गैदर जब भी आप आओगे, ऐसे आओगे, तो मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बताया कि अगर आपको स्टेबिलिटी पे काम करना है, तो स्टेबिलिटी के लिए आपको जरूरत नहीं होती है वो जो आजकल डंबल उठा उठा के यूं और यूं कर रहे होते हो, एक पैर से यूं कूद रहे होते हो, उसकी जरूरत नहीं है मेरे भाई। ब्रेटली कभी नहीं कूदा, या आप कूद रहे हो, आपका समय खराब हो रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ दिनों बाद समझ में आ जाएगा। वो इतने बड़े डब्बे के ऊपर से नीचे कूद रहे होते, एक टांग पे ना बैलेंस बना रहे होते हो। लंगड़ी टांग नहीं खेल रहे मेरे भाई, आप बॉलिंग कर रहे हो। लंगड़ी टांग ना एक गेम होता है, ऐसे ऐसे करके खेलते हैं, वो नहीं खेल रहे हो आप, है ना। आपने बॉलिंग करनी है, आप ऐसे करके आके यूं आके यूं करके खोल के फेंक रहे हो, तो क्या क्या है उसका लंगड़ी टांग पे, उसका क्या वजूद है उसका, मुझे बताओ ना। इतने ऊंचे डब्बे पे से नीचे कूदते हो, पैर पे खड़े हो गए, क्या बैलेंस हो जाएगा उससे? वहां से तो जंप ही करना है आपको। जब आपकी जंप ही परफेक्ट नहीं है, डब्बे पे से नहीं, आप ड्रम पे से कूद जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। तो कभी बुद्धि का जो दिमाग का यूज बहुत जरूरी होता है। ये आपका समय बर्बाद हो रहा है, डब्बों पे से कूद रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कोई पेड़ पे चढ़वा रहा है, फास्ट बॉलर को ऐसे करके चढ़वा रहा है। मुझे तो यार समझ नहीं आती, क्या आपने कभी जीवन में कोई ब्रेटली की कॉपी देखी है? ऐसी कोई वीडियो देखा है? 5 सेकंड का, 4 सेकंड का शोएब अख्तर का देखा है पेड़ पे चढ़ते हुए? देखा है? एक मेरे भाई ने पेड़ पे रस्सी लगा रखी है, उस पर चढ़वाता रहता है वो, और आप लोगों को भी समझ में नहीं आती, है ना। चलो, किसी भी पुराने प्लेयर का एक वीडियो निकाल के देख लिया करो यार, मत समय बर्बाद करो, प्लीज मत समय बर्बाद करो। कुछ नहीं है, होता क्या है बेसिकली, वो सोशल मीडिया से इतना इतना चार आप लोग भाग उठ, जैसे 1 महीने 1.5 महीने बाद आपको समझ में आता है कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। 4 आप लोग छोड़ के जाते हो, 4 फिर आ जाते हैं, है ना। तो ये चल रहा है आज की डेट में, ये चल रहा है। और भाई पीछे से ना बैकग्राउंड भी देख लिया करो किसी की, क्या बैकग्राउंड है, किसने क्या कर रखा है, किसके पास कितने, क्या अखबार में छाया हुआ, कब तो छाया हुआ जिंदगी में। जिस जो आदमी, मैं आपको अगर आज क्रिकेट सिखाने आऊँ तो कहीं तो मेरा बेस होगा, कहीं तो मेरा बैकग्राउंड होगा, है ना। तो बहुत जरूरी चीजें होती हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे जहाज चलाना नहीं आता ना, तो बॉस मैं आपको जहाज चलाना जिंदगी में नहीं सिखा सकता। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती ना, तो मैं जिंदगी में आपको गाड़ी चलानी कभी नहीं सिखा सकता, ठीक है। किताबें पढ़ के नहीं कि गाड़ी सिखाई जाती। इतनी सी चीज अगर आपको समझ में आ जाएगी, आपकी जिंदगी बन जाएगी, ठीक है। पढ़ने के लिए आप डीपीएस देखते हो, और क्रिकेट सीखने के लिए आप कहीं भी पहुंचते हो, है ना। तो मेरे भाई बहुत ध्यान से समझने की चीजें होती हैं सारी की सारी। हर आदमी का एक बेस होता है। मैंने एग्जांपल दे दिया, अगर मुझे जहाज चलाना नहीं, उड़ाना नहीं आता, तो मैं आपको जहाज उड़ाना नहीं सिखा सकता। मैं जहाज चलाने की अकेडमी नहीं खोल सकता कि जी आ जाओ मैं जहाज चलाना सिखाता हूँ किताब पढ़ के आपको, है ना। एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होता है, जो ग्राउंड का एक्सपीरियंस हो, तो ग्राउंड का एक्सपीरियंस ही होता है। उसके बाद चीजें ऐड ऑन होती है, और समय के साथ धीरे धीरे इंसान सीखता है। सिंपल सी चीजें मैंने आपको समझा दिया। चलो अपन काम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमने करना क्या है, बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मेरे को वीडियो मैसेज आते हैं कि सर हमारा जो अगला वाला जो नी है ना, वो बैंड रहता है। वो सारी चीज बता देता हूँ। वो एक्चुअली कनेक्टेड होता है आपका जो आपका गैदर होता है ना, उससे कनेक्टेड होता है। अब क्या होता क्या है बेसिकली मैं बताता हूँ। आपने हमेशा सुना होगा, आपका ये वाला हाथ जल्दी गिर गया, है ना। कोच बोलते होंगे बहुत जल्दी गिर गया, आपके कोचिज से आपने सुना होगा कि बहुत जल्दी गिर गया। तो इस हाथ के जल्दी गिरने से कितने सारे कनेक्शन होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये हाथ आपको क्या करता है, ये हाथ जब तक आप होल्ड नहीं करोगे ना, तो जो स्टेबल करते हो ना आप, जो इतने बड़े बड़े ड्रमों पे से कूद रहे होते हो, नीचे ऐसे करके ऊंचे से कूद रहे पैर पे, उसका कोई वजूद नहीं है। इस हाथ की वजह से आप स्टेबल होते हो, इसी हाथ की वजह से आपकी बॉडी गैदर करती है, इसी हाथ की वजह से आपका जो अगला पैर है वो ब्रेस करता है, इसी हाथ की वजह से आपका वेट ट्रांसफर होता है। बहुत ध्यान से 4 चीज बता दिया आपको मैंने, इनको देख लीजिएगा, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगे। अभी बता देता हूं कैसे होता है। ये वाला हाथ, अगर आपने इस हाथ को ऊपर की तरफ ऐसे खोला, अगर आपने ऊपर की तरफ खोला, तो आप इस पे स्टेबल हो जाओगे। पहली चीज तो स्टेबल की मैंने दूसरी पहले ही बता रखी है ड्रिल्स, कि आओ और इसको यहीं डाल दो, ठीक है, आप स्टेबल हो जाओगे। दूसरा, जब आप जंप में आते हो तो इसको पैर को डालो, इस पैर को डालने के बाद इस हाथ को जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ खोलोगे ना, तो आपकी बॉडी गैदर कर जाएगी परफेक्ट पोजीशन के साथ, ठीक है। क्या करेगी बॉडी, जितना हाथ ये ऊपर जाएगा ना, जितना हाथ, बहुत ध्यान से समझिए, जितना हाथ ये आपका ऐसे करके ऊपर की तरफ चलेगा, आप पिछले पैर पे स्टेबल हो जाओगे यहाँ, और आपके अगले पैर को उतना ही टाइम मिलेगा खुलने का पूरा और ब्रेस होने का, क्योंकि यह हाथ आपने एयर में होल्ड किया हुआ है। अब आपकी बॉडी गैदर होगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब होता क्या है, जिनकी गैदर बहुत अच्छी नहीं होती है ना,
जिन लोगों की गैदर बहुत अच्छी नहीं होती है उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उनका ये हाथ ही कंट्रोल में नहीं है। और बॉलिंग में लोग इसको कहते हैं नॉन बॉलिंग आर्म, लेकिन मैं इसको बॉलिंग आर्म कहता हूं। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है, जिसने इसको कंट्रोल कर लिया वो ब्रैटली नहीं, वो शोएब अख्तर से भी बॉल अच्छी फेंक सकता है, वो ब्रैटली से भी अच्छी फेंक सकता है। ये आपके अंदर पैशन होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन सी चीजों पे काम करना है, कैसे कैसे काम करना है। लोहे के डंबल पकड़ के ऐसे करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये अगर आपका वेट अगले पैर पे ट्रांसफर हो गया पहले ही, बॉल फेंकने से पहले ही, तो ये हाथ का वजूद खत्म हो गया। आप कितने डंबल ऐसे करके कुछ कर लो, उसका कोई वजूद नहीं है, ठीक है ना। और इंजरी हो जाती है इन डंबलों से ना, इतनी सारी इंजरी आती है, आपको समझ में नहीं आती चीजें, आपको वाकई में समझ नहीं आती। आप मतलब आंखें होने के बावजूद भी आपको समझ में, आप समझना नहीं चाहते या समझ नहीं आती। तो आपको करना क्या है, अगर आपको बहुत अच्छा सा यहाँ पे गैदर करनी है ना बॉडी को, नीचे आते हैं तो एक तो बैकफुट लैंडिंग के साथ आपको नीचे जाना है। ये बैकफुट लैंडिंग के साथ जैसे ही आर्म जाएगा आप यहाँ देंगे। उसके बाद अब होता क्या है बॉलिंग में ना, हमारा जो राइट लेग है और राइट हैंड ये एक साथ चलने चाहिए दोनों, ये वाला पैर और ये वाला हाथ। अब लेफ्टी है तो उसका ये वाला, लेफ्टी है तो उसका ये वाला हाथ, उसका ये वाला पैर एक साथ चलने चाहिए, अगर आपको बहुत अच्छा गैदर करना है तो। समझ में आ गया। और अगर राइटी है तो उसका ये वाला हाथ और ये पैर एक साथ चलने चाहिए, और ये वाला पैर और ये वाला हाथ एक साथ चलना चाहिए। अगर ये एक साथ चलेगा मीन्स ये हाथ आपका ऊपर की तरफ चलेगा, ऐसे चलेगा, तो आपने पैर को ना, आपके पूरे पैर को प्रॉपर स्ट्राइड खोलने का मौका मिलेगा, गैदर करने का मौका मिलेगा। जो स्ट्राइड आपकी लंबी खुल जाती है या बॉडी इधर उधर चली जाती है, वो ये हाथ कंट्रोल करता है इसको। इस हाथ से आप सारा कंट्रोल करोगे। आप इसको करके देख लीजिएगा, नेट्स में करके देख लीजिएगा, या किसी भी फास्ट बॉलर का आज टीवी पे देख लीजिएगा, ब्रैडली का, शोएब अख्तर का, किसी का भी देख लीजिएगा, जो भी आपकी पसंद में है, ठीक है ना। तो गैदर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ये वाला हाथ और ये पैर एक साथ चलेंगे आपके। कुछ लोगों का हाथ सीधा यही हो जाता है, मींस लैंड करेगा ना आपका बैकवर्ड लैंड। इस साथ आर्म का कॉम्बिनेशन बनाओ, जैसे ही आपका कॉम्बिनेशन होगा ये अगले वाले हाथ को टाइम देगा, इंस्पायर करेगा गैदर करने के लिए। जैसे ही आप इस पे खड़े हो गए ना, इस हाथ को पूरा ऊपर लेके जाना है, ऐसे पूरा ऊपर लेंगे, और ये पैर को तब पूरा मौका मिलेगा कि ये पैर आपका अपना ब्रेस हो जाएगा और ये वापस आपकी तरफ जितना आना है उतना आ जाएगा। तो आपका जो गैदर है वो बहुत बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस होते के साथ आपका बॉल बहुत इंप्रूवमेंट, अच्छा बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट आ जाएगा आपके बॉल के अंदर, का आप सोच भी नहीं सकते। तो इस आज जाके आप देखिएगा शोएब अख्तर का ये हाथ और ये पैर एक साथ चलते नहीं चलते, ये हाथ और एक पैर एक साथ चलते नहीं चलते, ये हाथ ऊपर की तरफ चलेगा ऐसे, इस पैर को टाइम मिलेगा आगे खुलने का, है ना, और बॉडी को गैदर करने का प्रॉपर तरीके से। तो आप जाके देखिएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, है ना। तो जैसे ही आप ये चीजें देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, और आपका गैदर इतना अच्छा हो जाएगा, आपका बैलेंस इतना अच्छा हो जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी हो जाएगी। मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे, है ना, इस हाथ से क्या क्या चीज कनेक्टेड होती है। तो इन चारों पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, डायरी में लिखो, इनको समझ में आएगा, आप करो, देखो। पहले आज जाके अपने फेवरेट फास्ट बॉलर्स को देखो, फिर साइड्स में करना शुरू करो, नेट में कुछ दिन करो लगातार, समझ में आ जाए तो करके फिर नेट्स में करना शुरू करो। आप देखो ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे बॉलिंग के अंदर, और अब बहुत अच्छे फास्ट बॉलर बन जाएंगे बॉस, है ना। प्लीज ये इतने ऊंचे ऊंचे उस पे से जो आप लंगड़ी टांग खेल रहे होते ना, हमारे टाइम पे हम जब छोटे थे तो लंगड़ी टांग ऐसे खेला करते थे ऐसे, तो वैसे खेलना बंद करो। किसी इसका यूज कर लो भाई, इन्हों का, इन चक्षुओं का यूज कर लो, ये आंखें दे रखी है ना ऊपर वाले ने। शोएब अख्तर को देख लो, द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ वर्ल्ड, ब्रैडली फास्टेस्ट बॉलर ऑफ वर्ल्ड, देख लो उठा के कौन सा ऊपर से कूद रहा है नीचे। हैवी वेट ट्रेनिंग करते थे थाइज के लिए, थाइज के लिए इतना जबरदस्त पेट मारते थे, इतना जबरदस्त काम करते थे अपने कोर के लिए ना, कि आप सोच भी नहीं सकते। बॉलिंग इनसे नहीं, इनसे तो स्टिफनेस आ जाएगी, आपकी इंजरी आ जाएंगी इतनी सारी, ये डंबल वंबल पता नहीं क्या क्या करते हो यार, समझ ही नहीं आ रहा होता। एक अच्छा ट्रेनर आपको नहीं आता, एक अच्छा ट्रेनर पकड़ लो, या मैं ही बना देता हूँ भाई, जो बीसीसीआई कराती है ना अपने लोगों को, जितने खिलाड़ियों को पालती है बीसीसीआई, 30 40 50 लोगों की जो लिस्ट जारी करती है, जिसमें ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड होते हैं, मैं ही बता देता हूँ कि वो फिटनेस में क्या करते हैं। मैं ही बना दूंगा, चलो वीडियो एक आगे इस पे, है ना, कि वो ग्राउंड ट्रेनिंग में क्या करते हैं, वेट ट्रेनिंग में क्या करते हैं, है ना।
तो नहीं बना दूंगा, नहीं तो कोई आपके आसपास कोई अच्छा पढ़ा लिखा सा समझदार सा आदमी हो जिसको इस चीज की नॉलेज हो ना, मत कूदो इन पे से, कुछ नहीं होना, टाइम बर्बाद हो रहा है, बहुत जबरदस्त टाइम बर्बाद हो रहा है। जाओ देखो समझो फिर डालना शुरू करो, ठीक है। एक शनिवार को सिर्फ एक लोहा उठा लिया करो थाई के लिए, बस काफ के लिए, थाई के लिए, वो भी लाइट वेट से। मैं आपको अभी बता देता हूँ, लाइट वेट से हाफ स्क्वाट्स लगाने हैं, फुल स्क्वाट्स पे मत जाना कभी भी, अदरवाइज आपकी नीज बोलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और हैवी वेट से क्या फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा हैवी वेट से क्या होता है, लोड आपकी जहाँ प्रॉपर, अगर आप क्वाड्रिसेप के लिए कर रहे हो, आप फ्रंट स्क्वाट्स कर रहे हो, तो आपके क्वाड्रिसेप पे ना आके वो आपका बैक ऐसे ऐसे लीन कर जाता है आगे की तरह, आपका पीछे से स्ट्रेच खराब, मतलब पीछे से वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मसल पुल हो जाता है, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। तो जितनी हमारी औकात है उस हिसाब से हमें वेट उठाना चाहिए। ये नहीं है कि एक बॉडी बिल्डर 400 किलो की या 250 किलो की या 300 किलो की हैक स्क्वाट मार रहा है तो आप भी हैक स्क्वाट इतने की मारोगे, नहीं मेरे भाई, आपको क्रिकेट खेलनी है, आपको इतना बड़ा मसल नहीं करना, जितना छोटा मसल रहेगा उतना शार्प रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसको, समझिए, करिए, है ना, और आपको समझ में आता है और सब आपको, तो आपका देखना स्पीड कितना अच्छा हो जाएगा, इससे बहुत बढ़िया स्पीड हो जाएगा। करिए इसको समझ के और मैचेस में डालिए, देखिए आपके अंदर ड्रामेटिकली चेंजेस आएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।